स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल विष्णु हिंदी साहित्य लाइक में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि टेंस। तो टेंस में भी आज के इस वीडियो में केवल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम टेंस का कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें चैप्टर में कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो टेंस का अर्थ होता है काल, और यह क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय को दर्शाता है, अर्थात कोई घटना कब घटी थी या कब घटेगी इसके बारे में हमें टेंस जानकारी देता है। तो टेंस को हम मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला टेंस है वह है प्रेजेंट टेंस, अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात वर्तमान समय में कोई घटना होती हो रही हो चुकी हो, तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखे जाएंगे। जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस है, ऐसे ही 2 और टेंस है कुछ इस प्रकार से। जो दूसरा टेंस है वह है पास्ट टेंस, अर्थात कोई घटना अगर बीते हुए समय में होती थी, हो रही थी, हो चुकी थी, तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे वो पास्ट टेंस के अंडर रखे जाएंगे। तो जो तीसरा टेंस है वह है फ्यूचर टेंस, अर्थात भविष्यत काल, अर्थात कोई घटना भविष्य में ही पूर्ण होने वाली है, अर्थात मैं कल जाऊंगा, मैं सोऊंगा। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं वह फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें केवल प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट कवर करना है। तो जितने भी टेंस होते हैं, चाहे वह प्रेजेंट हो, चाहे वह पास्ट हो, चाहे वह फ्यूचर हो, उन सभी के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से आइए समझते हैं। तो पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, अर्थात अनिश्चित काल। कॉन्टिन्यूअस होता है कि लगातार काल कोई घटना वर्तमान समय में हो रही है। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण हो चुकी हो। और जो चौथा है वह है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें कोई घटना लंबे समय अंतराल से हो रही होती है। तो आज के इस वीडियो में हमें केवल इंडेफिनिट टेंस को कवर करना है। तो आइए समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। जब भी क्रिया के अंत में ताहे तीहे लग जाएगा तब वह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एबिलिटी की अगर बात होती है, जैसे मैं जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, तब हम वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नहीं आता है। तो आइए सकारात्मक वाक्यों को बनाने के नियम को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, प्लस मेन वर्ब को लिखना होगा। अगर थर्ड पर्सन है अर्थात सिंगुलर है तो उसमें हम यस है, यस को जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो पहला सेंटेंस है रोहन तुम्हारी सहायता करता है। तो रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। सहायता करना वर्ब हो गया। तब तुम्हारा क्या हो गया? तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसको अब सीधे ट्रांसलेट करते हैं। तो रोहन हेल्प्स यू हो जाएगा। यस है, यस इसलिए लगा है क्योंकि रोहन एक वचन है। दूसरा सेंटेंस है वे स्कूल जाते हैं। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाएगा दे गो टू स्कूल। अब आइए निगेटिव सेंटेंस को जो ट्रांसलेट करने के नियम है उसको समझते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में हमें नो का सेंस मिलता है, अर्थात मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, इस तरीके के जो सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस में रखे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, डू डज लिखना होगा, प्लस नॉट लिखना होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होगा। डू का उपयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे आई, वी, यू, दे आ जाए, और डज का उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ ही, सी, इट इत्यादि आ जाए। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जाना हमारा वर्ब हो जाएगा। तो चूंकि ही है तो इसलिए हम वहाँ पे डज का उपयोग करेंगे। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है मैं नहीं खेलता हूँ। इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा आई डोंट प्ले। डू क्यों लगा? क्योंकि ये आई, वी, यू, दे के अंतर्गत था। तो जो अगला है वह है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम। तो इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। अगर बीच में दिया हुआ है तभी हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम डू या डज को डायरेक्ट लिख देंगे। प्लस सब्जेक्ट को लिखेंगे, प्लस अगर नॉट दिया है तब हम नॉट लिख देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। आइए इसे अब हम एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या वह जाता है? तो इसमें हम डज ही को कर देंगे, क्योंकि बीच में किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। अगर इसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएं तो हो जाएगा क्या वह नहीं जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है? नॉट को जोड़ देना है। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा डज ही नॉट गो। ये सिंपल हो गया। अब आइए थोड़ा इससे कठिन करते हैं। तो वे क्यों खेलते हैं? क्यों बीच में आया?
अब हम यहाँ पे वाई डू दे प्ले कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए इसलिए इसे हम पहले कर देंगे। अगर इससे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाने का प्रयत्न करें तो हो जाएगा वे क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डू दे नॉट प्ले मैच। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।